हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और ये है सुबह सुबह का टाइम। और मैंने ब्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा था, उसका रीज़न भी ये है कि मैं थोड़ी सी तबीयत भी मेरी ठीक नहीं थी और कुछ बिजी भी बहुत ज़्यादा थी, और मैंने ब्लॉगिंग भी स्टार्ट नहीं की थी। उस समय ब्लॉग भी मैं नहीं बना रही थी। तो सो गाइस, आज के बाद ये कंटिन्यू ब्लॉग चलेगा और कुछ भी होगा मैं आपको अपनी डेली अपडेट देती रहूँगी। तो ये था मॉर्निंग टाइम का रूटीन था। और मेरे हस्बैंड गए हैं आउट ऑफ स्टेशन, और आउट ऑफ स्टेशन गए जाने वाले हैं, अभी गए नहीं हैं। तो हम लोग आराम से बैठे हुए थे, और अब आज तो दिन में वो नहीं आएंगे। तो फिर हम बैठ के तुरंत ही फटाफट से अपना घर के क्लीनिंग में जुट जाती हूँ। और तनुष तो था ही मेरा। और जैसे होता है, इतने बच्चे जब रहते हैं ना, तो मन में खुद भी अच्छा लगता है घर में रहने में भी। और बच्चों के साथ तो ऐसे ही ईजी वे में दिन बीत जाता है ना कि पता ही नहीं चलता है। तो मैं यहाँ कपड़े धुलने की तैयारी कर रही थी। तो कुछ कपड़े होते हैं कि जो मुझे धुलने ही रहते, तो मैं निकाल के रख रही थी। और यहाँ तनुष की छुट्टी होने की वजह से ये बहुत ज़्यादा लेजी हो जाते हैं, और मुझे बेडशीट वगैरह भी चेंज करना। जब एक काम करना शुरू करिए ना, तो दूसरा काम तो करना ही करना है। और मैं तो यही सोचती हूँ ना कि जबकि घर साफ बेडशीट वगैरह 1 या 2-3 दिन में आप सही साफ़ कर दो ना, तो घर ऑटोमेटिक क्लीन साफ़ सुथरा क्यों लगता है ये पता नहीं। लेकिन हाँ, 2-3 दिन पे, गर्मियों के दिनों में तो 2-3 दिन पे बेडशीट चेंज कर ही देना चाहिए। साथ ही साथ मेरा बेटा खेल रहा था नीचे, क्योंकि मैंने उसको बोल रहा था कि बेड पे आप नहीं चढ़ोगे, तो बेडशीट मैं ठीक कर दे रही हूँ। तब आके बैठा और फिर बेडशीट निकाल दिया मैंने। फिर जैसे होता है ना कि अभी तुरंत ही लाइट चली गई मेरे यहाँ, पता नहीं क्यों सुबह सुबह लाइट चली गई। ऐसे ऑलरेडी कभी जाती नहीं है लाइट हमारे यहाँ, तो फिर अभी चली गई। तो मैंने कहा चलो फ्री टीवी साफ़ कर देती हूँ। और छोटी छोटी चीज़ें मैं तो ऐसे क्लीनिंग कर और जैसे कर ही रहती हूँ, जब मुझे गंदा लगता है तो मैं कर देती हूँ, क्योंकि घर तो मेरा ऑर्गेनाइज रहता ही रहता है। लेकिन ऐसे होता है ना कि गंदगी तो धूल मिट्टी, मेरा घर इतना ओपन है ना कि हो जाता है। यहाँ मैं चावल के दाने को साफ़ कर रही थी, मैं तो हटा रही थी, क्योंकि जब बचपन में ये सब चीज़ें सोचते हैं ना कि फेंक देते, लेकिन अब ये लगता है कि नहीं फेंकना चाहिए। जब ये जाएगी कूड़े में, कूड़े से जाएगा बाहर, कीड़े पड़ेंगे, तो मैं ये चीज़ें नहीं। और ये अनाज ही तो है जो हमारे से गिर गया है, तो मैं इसको साफ़ करके इसको डाल देती हूँ। यही मैं अपने बेटे को भी सिखा रही थी कि अनाज होता है ना, तो इधर उधर नहीं गिरता है, तो उस पर पैर नहीं लगाना चाहिए। जो अगर हम जो सिखाएंगे वही चीज़ बच्चे भी सीखेंगे। तो यहाँ मेरे कपड़े थे पोंछने वगैरह वाले, किचन के जो थोड़े कपड़े से कढ़ाई वगैरह गर्म हो गया, तो उस चीज़ के लिए मैंने बड़े बड़े कपड़े रखे हैं। और किचन को फटाफट से मैं क्लीन करने लगी। सबसे पहले तो बर्तन ही साफ़ कर लूँ तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जहाँ बर्तन साफ़ होता है ना, वहाँ ही क्लीनिंग का काम शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। क्योंकि किचन में काम, और मुझे घर के काम में ज़्यादा मन लगता है, क्योंकि कर लेते हैं ना, तो उसके साथ मुझे चैन भी मिलता है। क्योंकि मुझे परफेक्ट करने की काम की आदत है, हर चीज़ प्रॉपर टाइम पे हो जाए, मेरे बेटे को पढ़ाने के लिए भी टाइम निकल जाए और मैं सब कुछ कर लूँ। और कभी कोई ये ना कहे कि घर गंदा है। और मैं ऐसे छुपा के भी कोई चीज़ नहीं रखती हूँ, ओपन हर चीज़ रहता है कि जो सबको टाइम पे मिल जाए। मैं हर चीज़ को मैं अपने हाथों से ना दूँ, सबके को पता रहे। मैं अपने बेटे को भी बता के रखी हूँ कि यहाँ पे ये सामान है तो आप यहाँ से उठा लेना, और अगर टॉय है तो टॉय उसमें रख देती हूँ। और खुश रहने के लिए तरीके ना, बाहर की खुशियों की, बड़ी बड़ी खुशियों के इंतज़ार नहीं करना चाहिए, अपने मन को हैप्पी रखना चाहिए। क्योंकि दुख कष्ट सबकी ज़िंदगी में है, प्रॉब्लम तो कहीं ना कहीं सबके लाइफ में है, थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम। और जब और मैं तो ये मानती हूँ, मेरी मम्मी का मानना है कि ये जो टाइम होता है ना, हर इंसान के फैमिली का एक स्ट्रगल टाइम होता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं तो घर के कामों में उनकी परवरिश करना, ये एक टाइम होता है ना कि बहुत ज़्यादा। और सच बताती हूँ कि रहता भी है। तो मैं अपने हस्बैंड को भी सिखाती हूँ कि छोटे छोटे इंतज़ार नहीं करना चाहिए, बस खुश रहना चाहिए। और भगवान तो, पहली बात तो, हम कुछ भी कर लें, भगवान ही सब कुछ जानता है, और वो अपने पूरा प्लान बना के रखा हुआ है आपके लिए है, और हमें नहीं पता है। लेकिन हाँ, कभी कभी इंसान है तो डिप्रेस हो ही जाते हैं। तो ये चीज़ें बात थी। तो आज मेरे बेटे ने फरमाइश कर रखी थी, वो भी मैं बनाऊँगी, टाइम मिल गया तो। अभी तो मैं घर की क्लीनिंग कर लूँ, और क्लीनिंग करके फटाफट से मैं हेलो फ्रेंड्स, और सब काम ख़त्म हो गया है। मैं सुबह ही खाने सब्ज़ी बना ली थी, क्योंकि अचानक ही इनका हुआ कि नहीं जाना है, और कभी पहले था कि नहीं जाना है, फिर जाना है, तो फिर मैंने फटाफट सब्ज़ी बना ली थी। और अभी मैं थोड़ी देर बस बैठूंगी, 10 मिनट आराम करूंगी। उसके बाद मैं एक रेसिपी बनाऊंगी। तो उसकी बहुत वेराइटी, बहुत दिनों से मांग थी, तो पूरा बनाने के लिए हाफ़ बनाऊंगी उसको, क्योंकि हाफ़ रख दूंगी। अभी बाबू का बर्थडे भी आने वाला है, तो उसका भी कुछ हिसाब से बना दूंगी, क्योंकि उस दिन वो भी खा लेगा, क्योंकि वो केक वगैरह नहीं खाता है। तो फिर वही चीज़ें हैं। और अभी मेरे घर क्लीनिंग कर लिया है, अभी कुछ भी नहीं ज़्यादा किया है, बस बेसिक। और कपड़े इतने ज़्यादा धुलने थे ना, अभी मैं डालूंगी, थोड़ा सा धूप आ जाए तो मैं डालती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और यही सब बातें थी। और अभी मैं थोड़ी देर बाद दीदी से बात कर लेती हूँ, उनका फ़ोन आया था। फ़ोन आने के बाद, करने के बाद फिर मैं आपसे और काम कंटिन्यू करती हूँ। ओके।
तो मैंने देखिए बात तो कर ली थी और काम इतने कपड़े धुले थे ना मैंने, कपड़े धुल के फिर तुरंत ही वैसे से मेरे और मेरे हस्बैंड की आदत हो गई है कि वो भी चाहते हैं कि श्वेता मेरे कपड़े गंदे हो तो तुरंत तुम धुल के साफ़ रख दो, भले वो अंदर पड़े रहें लेकिन साफ़ रहने चाहिए। और मुझे भी इतनी आदत उन्होंने डलवा दी है ना कि ये काम मुझे करनी ही पड़ती है। और मुझे भी गंदा कपड़ा अच्छा नहीं लगता, बाई चांस मैंने कभी कभी रख देती हूँ, जैसे किसी दिन बहुत भीड़ हो या मुझे करने का एकदम मन ना करो, शरीर में हाँ साथ ना दे, तो मैं बाई चांस रख देती हूँ। नहीं तो ऐसे तो मैं रखना भी नहीं चाहती हूँ कि भैया कपड़ा है तो रख देना। तो यहाँ देखिए कपड़े मैंने बहुत ढेर सारे धुले थे, लेकिन फोल्ड करके गर्मी का दिन है ना, तो जब 2-3 तह भी कपड़े होते हैं ना तो आराम से गर्मी में धुल जाते हैं और सूख भी जाते हैं। यहाँ मेरी चूड़ी टूट गई थी, मेरी डालते आते पता नहीं कि लग के टूट गई थी। तो यह मेरा बेटा भी खेलता है ना, तो यहाँ पर मैं झाड़ू लगा दी क्योंकि नंगे पाँव भी आ सकता है बाई चांस, वैसे तो स्लीपर पहन के ही आता है। उसके बाद मेरे पास सफिशिएंट टाइम था क्योंकि मेरा खाना वगैरह तो बन गया था, बस मुझे रोटियां बनानी थी तो और मेरे पास टाइम बच गया। तो और मेरे बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा मेरे लिए गुलाब जामुन है, तो मैं पैकेट वाला गुलाब जामुन बना लेती हूँ। वैसे वो वाला बनाना बनाई नहीं कभी और ट्राई भी मैंने नहीं किया। मैंने कहा कि यही खा लेते तो अच्छा होता, मैंने हाफ़ ही बनाया, ये हाफ़ में कभी बाद में बना दूँगी क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पसंद है। दी खाने का भी मन इसको करता है, तो मैंने कहा कि चलो हाफ़ बना देती हूँ, हाफ़ बहुत जल्दी भी बन जाएगा। तो यहाँ मैंने चाशनी के लिए बता दिया भगोना और इसमें 1 कटोरी चीनी डाला है। जो भी कटोरी हो गए उनसे उतना ही आप पानी डाल दो, थोड़ा सा अधिक, मतलब 1.25 कटोरी आप पानी डाल दो और इसको उबलने दो 5 मिनट बस उबलने। पानी से मतलब चीनी मेल्ट हो जाए और फिर उबलने लगे तो 5 मिनट आप बहुत ज़्यादा। थोड़ा सा मैंने गुनगुना पानी लिया, ये पाउडर ना थोड़ा सा गुटका होता है, इसमें लम्स टाइप के पड़े होते हैं, तो उसको अच्छे से मसल के तब तक गुनगुने पानी से मैं इसको एकदम सॉफ्ट डो बना लूँगी। और मैं फटाफट ये बना के रख लेती हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती है। इसमें कुछ चीज़ें हो जाती हैं कि जिसको मैं बताती चाहूँगी। गुनगुने पानी से ही आप इसको, बहुत लोग दूध वगैरह से भी गूँथते हैं, मैं तो गुनगुने पानी से ही गूँथ लेती हूँ। और सॉफ्ट डो लगा दीजिए आप अच्छे से, मतलब कि गुनगुना छींटा मार के ही पानी डालिएगा, इकट्ठे आप पानी नहीं डालिएगा, नहीं तो अंदाज़ नहीं मिलेगा। सॉफ्ट डो जैसे ही लगा वैसे ही आप इस पर पहले तो गीला कपड़ा आप रख दो क्योंकि वो सूखेगा तो ये फट जाएंगे और आपके गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे। यहाँ देखिए पानी उबलने लगा, अब बस इसको 5 मिनट तक उबलने देंगे। और यहाँ मैं मिश्री ले लेती हूँ और आप इसमें पानी में आप इलायची डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डालती हूँ इलायची पाउडर, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर इसमें ये डाल के आप मिश्री के अंदर डाल करके फिर अच्छे से फोल्ड करके ऐसे आप बना लो बिना, क्योंकि जब सॉफ्ट रहेगा ना और उसमें सूखापन नहीं रहेगा तो वो अच्छे से वो हो जाएगा, मतलब कि गोल बन जाएगा, क्रैक्स एकदम नहीं पड़ेंगे। यहाँ मेरा बेटा को पता चल गया था तो वो भी आके बैठने लगा, क्योंकि मैं तो कभी कभी छोटे खुशियों में यही सब खुशियाँ होती हैं ना जो इंसान कर लेता है कि थोड़ा बहुत बना ले, थोड़ा अरेंज कर ले, कुछ अपने लिए भी फैमिली के लिए भी बनाए, कुछ अलग स्पेशल करे। मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आता है तो वो भी खा लेते हैं। और तो देखिए मैंने तेल डाल दिया है, मतलब कि रिफाइंड मैंने डाल दिया है और मेरी चाशनी बनके तैयार हो गई थी। थोड़ी सी इसको गर्म कर लीजिएगा, मैंने नहीं किया था तो थोड़ा सा अंदर सा लम्स रह गया था। और इसमें उबलते हुए चाशनी में अगर आप डालोगे ना तो आपका गुलाब जामुन अंदर तक खिल जाएगा और वो रहेगा। तो देखिए मैंने इसको पलटा वगैरह नहीं लगाया, मैं ऐसे ही तेल में थोड़े से मीडियम लो फ्लेम पे मैंने इसको हिलाते रह गए। तो इससे गुलाब जामुन एकदम सटे भी नहीं और टूटे भी नहीं और कुछ भी नहीं हुए। और जब थोड़ी से ऊपर से ड्राई हो जाएंगे ना कड़े, तो आप कलछुल से इसको करके जितना काला चाहिए आप उतना काला कर सकते हो। मैं इतना करती हूँ तब भी ये थोड़ा गोल्डन हो ही जाएंगे, मतलब कि कम कलर के हो ही जाएंगे। फिर देखिए इस तरह मैं बना के बाकी सब भी कर दी और फिर यहाँ डाल करके मैं इसको अब रख दूँगी 15 से 20 मिनट तक के लिए। आधा 1 घंटा तो वैसे भी छूटा ही रहेगा क्योंकि ठंडे मुझे पसंद है और मेरे बेटे को भी ठंडा पसंद है। तो यहाँ तो मेरा सब कुछ हो गया था और मैं आ गई अपनी रोटियाँ बनाने और अब मैं खाना खा लूँगी फटाफट। मुझे भूख बहुत ज़ोरों से लगी थी। मैं अपने कम मतलब खाने में 1 कटोरी सलाद अब मैं ऐड कर दी हूँ। रात की थोड़ी सब्ज़ी बची थी वो भी बची हुई थी और थोड़ी सी दिन की सब्ज़ी थी, वो मैंने बैठ के हम लोग ने लंच को एंजॉय करके हम और बेटा आराम से खाएं, क्योंकि मुझे दोपहर में कोई काम नहीं था। यहाँ मेरा बेटा कार्टून चला रहा था और मैं बैठ के खा ही रही थी। नीचे ऊपर ही बैठ गई थी, बेचारे ने ध्यान नहीं दिया, नहीं तो अधिकतर मैं ऊपर नहीं बैठती हूँ। और आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तो ज़िंदगी में छोटी छोटी खुशियाँ एंजॉय कर लेना चाहिए, बड़ी खुशी की इंतज़ार करते करते ना ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी और किसी का पता नहीं चलेगा। और कोई क्या सोचता है उससे ज़्यादा मैं किस बात में खुश रहती हूँ उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खुश हमें रहना है, नहीं तो बीमारियाँ बस घेर लेंगी और कुछ नहीं होगी। आई होप आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब।